आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरबाज। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप साल में कितना कमा लेते हैं? यही 1 से 1.5 लाख। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सूरज है। आप क्या करते हैं? जी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। आप साल में कितना कमाते हैं? वही 10 से 12 लाख रुपए। आप रुपए कमाते हैं, मैं तो डॉलर की बात कर रहा था। एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। लोग दुखी होते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को। वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं, मैं तो एक ही को दूंगा। सल्यूट है आपको, सलामी देना चाहता हूँ मैं किस तोपों की। ओसीबी का जो अगला हिस्सा है वो इस गड्ढे में कितना डूबा हुआ है, उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं ये गड्ढा कितना गहरा होगा। जैसे तैसे तैरकर डिलीवरी बॉय ने अपनी जान बचाई। वाह मोदी जी वाह। क्या इसी तरह की सड़कें बनने के लिए आम जनता से टैक्स वसूला जाता है? फॉरेन कंट्री में मैंने देखा भाजी 5 घंटे बारिश होती है, 2 मिनट में पानी गायब। ओए हमारे यहाँ आधा घंटा बारिश हो सड़क गायब। जब जब बीजेपी का इंजन इस देश को गर्त में ले जाएगा, तब केवल कांग्रेस का इंजन ही देश को संकट से उबार कर लाएगा। मोदी जी की नई नवेली करोड़ों की लागत से बनी वंदे भारत का हाल आप देखिए। यानी बीजेपी के जमाने का इंजन खराब हुआ तो उसे कांग्रेस के जमाने के इंजन से खींच कर ले जाया जा रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी की बनाई ट्रेनों में झरने बह रहे हैं, आए दिन रेलगाड़ियां पटरी से उतर रही हैं और रेल मंत्री रेल बनाने में व्यस्त हैं। ये क्या बात करता है यार? मोदी जी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद से अब तक महज 92 दिनों में 31 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है तो 112 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। अभी आप इस वायरल वीडियो को देखिए जहां पर एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुसलमान इंसान ने घर खरीदा। यहाँ पर भी डर मौजूद है। आखिर डर किस बात का है? दिक्कत परेशानी क्या है? एक्चुअली समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं। हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा। मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा प्रताड़ित करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज करें। हमें लगा हम देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही? क्या इन्हें देख के आप? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। कई मुसलमान पत्रकार हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों को डराया गया है मुसलमान के नाम पर, सिर्फ लिबास देख करके जो ये हिंदू डर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया है नहीं किया है, किसी वजह से तो डरे। यानी बस एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए गए प्रोपेगेंडा का शिकार मालूम होती है। यही सब वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखें और आप अपना विचार कमेंट में साझा करें। देखो, मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले यानी कि भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। यानी कि तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो पुरुष की लाड़ी लगाते भाई, मुसलमान के एरिया में मस्जिद के आगे आके कोई इनको बोलता नहीं है। और ये देखो ये बहन, उनकी भी पुरुष की लाड़ी है। तुम्हारे को ये दुकान के आगे आप लाड़ी लगाते हो, कोई बोला? कभी भी कोई बोलता है? ये सोचता भाई 2 पैसा कमावे, कोई गरीब 2 पैसा कमावे, है ना। ये देखो लाड़ी जाने दुकानों के आगे लाड़ी खड़े रहती है, लेकिन कभी भी कोई बोलता नहीं है ना। शिमला के संजौली में मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुसलमान सबसे ज्यादा जानवरों को मारते हैं और इन्हीं की वजह से दुनिया में जानवरों का कत्लेआम होता है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो चलिए जानते हैं उन टॉप 5 देशों के नाम जो सबसे ज्यादा जानवरों को मारकर उनका मीट एक्सपोर्ट करते हैं। और हाँ, इनमें मुस्लिम देश तो होंगे,
क्योंकि वही तो जानवरों के दुश्मन है। नंबर 5 इंडिया, जो करीबन 1.3 बिलियन किलोग्राम गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 4 कनाडा, जो करीबन 1.5 बिलियन किलोग्राम गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, जो करीबन 2.2 बिलियन किलोग्राम गोश्त पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 अमेरिका, जो करीबन 5.8 बिलियन किलोग्राम गोश्त दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। और आखिर नंबर 1 ब्राजील, जो करीबन 7.5 किलोग्राम गोश्त दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, सबसे ज्यादा जानवरों को तो मुसलमान मारते हैं, तो फिर आखिर इनमें से एक भी मुस्लिम देश क्यों नहीं है? एक तो होना चाहिए था यार। इवन इन टॉप 5 में क्या, टॉप 10 में भी मुस्लिम कंट्री शामिल नहीं है। अक्सर दबी जुबान में लोग मुझसे कहते हैं हमारी कौम सदियों गुलाम रही है, इसलिए सरकारों के आगे आवाम हो या अफसर सब चुप हो जाते हैं। बुलडोजर अदालत है, गौरक्षक जज और हत्या इंसाफ। मैं उन्हें याद दिला देता हूँ, ये वही कौम है जिसने आजादी के लिए 100 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, आजीवन जेलों में रहे, मगर लड़ते रहे। इसलिए चुप रहने का बहाना मत बनाइए, बोलने का रास्ता खोजिए। जो लोग आवाज बंद कराना चाहते हैं वो अपनी ही बनाई गली में बंद हो जाएंगे। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में कुछ काम कराया कि नहीं? 4.5 साल कराया है ना, रोजगार छीन के राशन दिलाया है, गरीबों को भगाया है, पत्रकारों की औकात नीचे गिराई। क्या बात करते हैं? और जिन पत्रकारों की औकात नीचे नहीं गिरी उनको मीडिया से गोदी मीडिया में कन्वर्ट कराया है। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। क्या करे जा रहे हो? अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ। क्या करे जा रहे हो यार? प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में। असंभव। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी बीजेपी है, बाकी सब देशद्रोही। क्या बात कर रहे हैं सर? देश एक बार भी बताइए, जब हमने इसमें कहा, अगर कोई एक बार भी बताइए, हम आपका भी पक्ष रख रहे हैं, गौरव जी, एक मिनट। गौरव जी, हाँ बोलिए अपनी बात। गौरव जी, हिंदुस्तान में कोई एक मुख्यमंत्री बताइए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर दंगे के केसेस हो, 1 दर्जन से ज्यादा केसेस उसके ऊपर हो तमाम तरह की चीजों के, और वो मुख्यमंत्री आज भी बना बैठा हो, और जिस प्रदेश में आपका स्टूडियो है वहीं का मुख्यमंत्री हो, उसका नाम आप बता दीजिए, मैं चुप बैठूंगा। बता सकते हैं आप अपने टीवी चैनल? अगर आप निष्पक्ष हैं तो नाम बताइए। मैं आपके सर्टिफिकेट से निष्पक्ष हूं, उसकी बात नहीं है, सबको मालूम है। अगर हमारा स्टूडियो जहां है तो सबको मालूम है कि उस प्रदेश। कितने लोगों को लगता है कि केजरीवाल भ्रष्ट है? कैमरा दिखाइए कैमरा सुन रही है। ये दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली केजरीवाल की। मीडिया में हमने बोला सर डिबेट करना है आपके साथ में। हम कहे कि उधर से कौन डिबेट करेगा? तो बीच कन्या को बताया कोई मैट्रिक का लड़का कहे खान सर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपमान हो गया। बात तो सही है। बीच कन्या से हमारा सवाल पूछो, कौन सी पूछोगे भैया? क्या पता है आम कैसे खाते हैं? पर्स रखते हैं कि नहीं? हाँ, घड़ी दाहिने हाथ में कि बाएं हाथ में? हाँ, खाना दाहिने हाथ से खाते हैं कि बाएं हाथ से? आजादी के 62 पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।